प्रिय विद्यार्थियों, मैं देश और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलते हैं बाल विकास के प्रश्नों की श्रृंखला पर। उससे पहले चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आपका सहयोग हमारा मोटिवेशन होगा। प्रश्न संख्या 21 की तरफ चलते हैं। नैतिक दुविधा संदेहात्मक को प्रस्तुत कर किसने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत और 7 सोपान दिए हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्रायड, ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर सी लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर डी वुडवर्थ। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर कौन है? नैतिक दुविधा संदेहात्मक को प्रस्तुत कर किसने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत और 7 सोपान दिए हैं? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। उक्त कथन किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? पिल्सबरी, जलोटा, ऑप्शन नंबर सी जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन नंबर डी क्रो एंड क्रो। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। उक्त कथन किसके द्वारा परिभाषित है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जलोटा ने कहा था। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। फ्रावेल की दृष्टि से शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए? शारीरिक विकास, इंद्रिय प्रशिक्षण, मानसिक विकास, डी आत्मिक एकता। जल्दी से बताएं 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आत्मिक एकता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नजरअंदाज बिल्कुल ना करिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का क्रम है सापेक्षता, समानता, यथार्थता। बी समानता, यथार्थता, सापेक्षता। सी यथार्थता, सापेक्षता, समानता। डी यथार्थता, समानता, सापेक्षता। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले सापेक्षता आएगी कि समानता आएगी? क्या आएगा पहले? जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों। पहले यथार्थता आएगी, तब समानता आएगी, तत्पश्चात क्या आएगा? तब सापेक्षता आएगी। इस प्रश्न का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताते चलें प्रिय विद्यार्थियों। अब प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलेंगे हम। समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? ए किशोरावस्था, बी बाल्यावस्था, सी शैशवावस्था, डी वृद्धावस्था। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताएं। समाजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ कब होती है? किस अवस्था में प्रारंभ होती है? जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ शैशवावस्था में चालू हो जाता है, जो अपने पीक पे, अपने चरम पे कब पहुंचता है? किशोरावस्था में। हम सामाजिक हो जाते हैं, हमें एक दूसरे के सुख दुख का फर्क पड़ने लगता है, हम समाज में अपनी बात को रखना चाहते हैं, समाज से जुड़ते हैं और समाज से हम सीखते हैं। तो हमारी चरम सीमा सामाजिकता कब होती है? किशोरावस्था में होती है। ध्यान रखें प्रिय विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अब चलेंगे हम प्रश्न संख्या 26 की तरफ। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक सापेक्षता का विकास है। ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन के माध्यम से इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक सापेक्षता का विकास कब होता है? तो ऑप्शन इस प्रश्न का कौन सा सही हो जाएगा? ए। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 27 के ऊपर। चलेंगे प्रश्न संख्या 27 के पास। सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं लिंग, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं, लिंग है, जाति है, शिक्षा है। तो हमें इस प्रश्न का उत्तर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी। सभी विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का पहले ही उत्तर लगा दिया होगा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 28 की तरफ। शिक्षण विधि से तात्पर्य क्या है, या शिक्षण विधि से तात्पर्य है? ऑप्शन ए शिक्षक पाठ्य वस्तु को जिस तरीके से छात्र तक पहुंचाता है, ऑप्शन बी शिक्षक का व्यक्तिगत तरीका,
सी शिक्षक द्वारा दिया गया भाषण, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शिक्षक पाठ्यवस्तु को जिस तरीके से छात्र तक पहुंचाता है वही उसकी क्या होती है? शिक्षण विधि। हर शिक्षक को, प्रत्येक शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हम किस विधि से और किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे के पास पूरी जानकारी पहुंचा दें, जिससे उनकी समझ विकसित हो सके। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 29 के तरफ। जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि क्या कहलाती है? वार्तालाप विधि, कहानी विधि, प्रश्नोत्तर विधि, नाटकीय विधि। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं, कमेंट करते चलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। हर दिन रात को 8 बजे क्लास जाती है, इसलिए बेल आइकन को जरूर से दबा लें। प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देखें, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रखी हुई है। प्रश्न संख्या 29 का क्या होगा? जिस शिक्षण विधि में प्रश्न में छात्र और कौन? शिक्षक दोनों सक्रिय रहें या छात्र ज्यादा सक्रिय रहे, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर विधि। अब हम चलेंगे किस प्रश्न संख्या पे? प्रश्न संख्या 30 पे। श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताएं। ग्राफ, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। ऐसी सामग्री का चयन करें जिससे कि सुना नहीं जा सकता हो। अब ग्रामोफोन है, इससे बिल्कुल ऑडिबल है, हम सुन सकते हैं। रेडियो है, जैसा कि आप जानते हैं उसकी आवाज़ हम सुनते हैं। टेप रिकॉर्डर से भी रिकॉर्ड करके हम अपने आवाज़, संगीत वगैरह को हम सुनते हैं। लेकिन ग्राफ जो है ये श्रव्य सामग्री नहीं, ये दृश्य सामग्री में आता है, इसलिए हम ग्राफ को इसका सही उत्तर मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है। ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह के प्रश्न परीक्षा हाल में फंसा देते हैं, जिससे कि हमें आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए नहीं शब्द को बहुत बारीकी से ध्यान देंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्राफ। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 31 के तरफ। पाठ्यवस्तु को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयग्राही जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह क्या कहलाता है? ठीक। ऑप्शन ए अधिगम, बी दृष्ट श्रव्य सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री। अब हमें ऐसी चीजों का चयन करना है जिससे कि पाठ्यवस्तु को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयग्राही जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह क्या कहलाती है। अब हम किसी एक चीज को इसमें शामिल कर देंगे तो क्या पाठ रोचक हो जाएगा, सरल हो जाएगा, प्रभावपूर्ण हो जाएगा? हमें इसमें बहुत सारी चीजों को शामिल करना पड़ता है। जैसे हम आपको पढ़ाने से पहले जब पीपीटी तैयार करते हैं तो हम इसमें बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं कि प्रश्नों की श्रृंखला को कैसे बोल्ड रखा जाए, किस कलर में रखा जाए जिससे कि आकर्षक लगे और हमारे विद्यार्थियों को पसंद आए, जिससे उनको पढ़ने की भावना जागृत होती रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण सहायक सामग्री। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 32 के पास। मैकडूगल ने संवेगों को कितने प्रकार में बांटा है या कितने प्रकार से संवेगों को बताया है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 13। मैकडूगल ने संवेगों को कितने प्रकार में बताया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। मैकडूगल ने 14 संवेगों को बताया है, जिसमें कि मूल प्रवृत्तियां भी इनकी अपनी अलग अलग होंगी। 1 से 2 नंबर इससे एकदम फिक्स रहता है। ये यूपी टेट का सबसे चहेता क्वेश्चन है। मैं इसलिए आप लोगों को बताते चलता हूं क्योंकि मेरे प्रिय विद्यार्थियों इसमें कुछ लोग नए होंगे जो कि अभी पैटर्न को समझ भी नहीं पाए होंगे, इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देते रहें। स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को तेजी से चला के देख लें, एक बार अच्छे से चला के देख लें, उसके बाद जब सेकंड बार वीडियो को प्ले करें तो थोड़ा 1.2 के स्पीड से इसको देख लें। कम से कम 2 बार वीडियो देखें और प्लेलिस्ट में जाके वीडियो सेक्शन में सारे वीडियो को देख लें। सब महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रखी गई है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 33 की तरफ। एकांकीपन संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? एकांकीपन संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? आत्मगौरव, बी संग्रहण, सी सामूहिकता, डी दैत्य।
जल्दी से बताएं, एकांकीपन का क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामूहिकता। एकांकीपन का संबंध किससे है? सामूहिकता से। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 34 की तरफ। शरणागति, शरणागति शब्द का, शरणागति का संवेग क्या है? ये शरणागति क्या हो गई? मूल प्रवृत्ति हो गई। अब हमें इसका संवेग देना है। क्वेश्चन इसमें दो ही तरह से पूछता है, या तो आपको संवेग दे देगा, मूल प्रवृत्ति पूछ लेगा, या तो मूल प्रवृत्ति देगा और आपसे संवेग पूछ लेगा। इसलिए हमको इस चीज का ध्यान देना है, 14 मूल प्रवृत्ति को याद कर लेना है और उसके संवेग को याद कर लेना है। बिना याद किए परीक्षा हाल में नहीं बैठना है, इतना ध्यान रखें। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, करुणा। ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, करुणा। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 35 की तरफ। संवेग व्यक्ति की गति, संवेग व्यक्ति की गति में आने वाले की स्थिति है। संवेग व्यक्ति की गति में आने की स्थिति है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी रास। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? वुडवर्थ। किसने कहा है संवेग व्यक्ति की गति में आने की स्थिति है? वुडवर्थ ने कहा है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 36 के तरफ। वैचारिक मतभेद की स्थिति आती है, कब आती है? जब हम एक दूसरे से सहमत नहीं रहते हैं। ऐसी अवस्था कब आती है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। अब इसमें ये देखिए अनुभव की चीजें हैं, बाल्यावस्था या किशोरावस्था या शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये हमारे अनुभव के आधार पर भी इस प्रश्न का हम सही उत्तर लगा सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। जैसे मान लीजिए हम क्या शैशवावस्था में हैं, शैशवावस्था में हैं तो क्या वैचारिक मतभेद रहेगा? नहीं, हमें आभास नहीं होता किसी चीज़ों का, ऐसा भी नहीं कह सकते हम। आभास भी हमें होता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होता है। और बाल्यावस्था, हमें थोड़ा डर के हमारे ऊपर जो चीज़ें थोप दी जाती हैं, या फिर कह दिया जाता है कि नहीं यहीं बैठो 2 घंटा पढ़ो, हम डर के मारे बैठे रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। लेकिन किशोरावस्था में अगर चीज़ें हमारे पास नहीं आती हैं या हमारे मन की चीज़ें नहीं होती तो वहाँ से थोड़ा विरोधाभास होता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा बच्चा मनमर्जी टाइप में हो जाता है, क्योंकि आंधी तूफान तनाव का काल होता है। ठीक, आगे इन सब चीज़ों को पढ़ाएंगे हम, एक क्लास इसका रखेंगे हम, किशोरावस्था का एक क्लास, बाल्यावस्था का रहेगा, एक क्लास शैशवावस्था का रहेगा। 3 क्लास में तीनों को हम बारी बारी से पढ़ाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 37 की तरफ। शिशु का मानसिक विकास 90% तक हो जाता है। शिशु का मानसिक विकास 90% तक हो जाता है। 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 3 वर्ष में, 6 वर्ष में। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष तक के बच्चों का 90% तक विकास मस्तिष्क का हो जाता है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 38 की तरफ। परिपाक काल कहा गया है, परिपाक काल कहा गया है 6 से 9 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। जल्दी से बताएं प्रिय विद्यार्थियों, एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर जब हम आपको कराएंगे तब आप देखिएगा कितनी बार इन सब क्वेश्चन को पूछा है। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि रोज़ रात को 8 बजे जाने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 9 से 12 वर्ष। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 39 की तरफ। किंडरगार्टन शब्द है, किंडरगार्टन शब्द है यूनानी, जर्मनी, फ्रेंच, इटालियन। जल्दी से बताएं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ठीक, अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 40 की तरफ। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है, ठीक, सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या तो ए या तो बी, ऑप्शन नंबर
डी। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। जल्दी से बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। आपसे उम्मीद करते हैं कि एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।